नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संघर्ष अध्ययन केंद्र पर। हम लोग तैयारी कर रहे थे आगामी परीक्षाओं की, जिसमें हम लोग शुरू किए थे भौतिक विज्ञान को। भौतिक विज्ञान में हमने पहले देखा भौतिक राशियों के संबंध में, अदिश राशि, सदिश राशियों के संबंध में, मात्रक और मापन के आधार पर हम लोगों ने सब चीजों का अध्ययन किया था। आज हम शुरू कर रहे हैं नया टॉपिक, जिसका नाम है प्रकाश। प्रकाश क्या है, प्रकाश किसे कहते हैं, क्या होता है, इन सब प्रश्नों के उत्तर आज हम लोग देखेंगे। और आप यकीन मानिएगा, यदि किसी भी पेपर में विज्ञान से आता है तो एक प्रश्न आपका प्रकाश से बनता ही बनता है, चाहे उसके न्यूमेरिकल पे हो, चाहे उसकी थ्योरी पे हो। हम लोग बात करते हैं लाइट। प्रकाश क्या है, तो बताओ क्या है प्रकाश, क्या है प्रकाश, किसे कहते हैं, या प्रकाश क्या होता है। विश्वास मानिएगा कि आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं तो आप लोगों ने इससे ज्यादा कहीं देखा नहीं होगा, और मैं आपको विश्वास कराता हूं कि इससे ज्यादा फैक्ट आपको मिलेंगे नहीं। मैं जिम्मेदारी लेता हूं इस बात की। देखो हम लोग देखते क्या है प्रकाश का। प्रकाश क्या है, तो सीधी सिंपल सी बात में अगर देखा जाए, प्रकाश एक प्रकार की क्या है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। ये बात। दूसरा प्रश्न, प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। ये तो नॉर्मल भाषा सब किताबों में लिखा हुआ है। हमें एक तो पहला पॉइंट हमारा हो गया क्या, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती। यानी पहला फैक्ट हो गया, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है। अगर दूसरा आपसे पूछ लिया जाए, ये तो विद्युत चुंबकीय तरंगों की भांति चल रही है। दूसरा, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग की भांति भी कार्य करता है। अनुप्रस्थ तरंग की भांति होता है। तो प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग की भांति भी होता है इसमें। यानी अनुप्रस्थ तरंग क्या हो गई, गर्त और श्रृंग से मिलकर बनती है क्या, अनुप्रस्थ। यानी गर्त और क्या होता है, श्रृंग। सॉरी, गर्त मतलब होता है श्रृंग ऊपर, गर्त नीचे। तो श्रृंग और गर्त से मिलकर बनती है क्या, अनुप्रस्थ तरंग। यानी प्रकाश इस रूप में भी चलता है। तो प्रकाश क्या है, अनुप्रस्थ तरंग की भांति है। प्रकाश क्या है, चुंबकीय तरंगों की भांति है। और अगर देखा जाए तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। दूसरा फैक्ट, सर्वप्रथम प्रकाश की गति किसने नापी थी। सर्वप्रथम प्रकाश की गति, तो प्रकाश की गति का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था, तो रोमर ने किया था। कब किया था, 1676 में। सर्वप्रथम प्रकाश की गति का मापन किसने किया, तो रोमर ने। कब किया, तो 1676 में। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि प्रकाश की गति, प्रकाश की गति बराबर क्या होता है, तो आवृत्ति गुणे तरंग दैर्ध्य होता है। क्या होता है, आवृत्ति गुणे तरंग दैर्ध्य। आपसे यदि पूछ लिया जाए कि प्रकाश की गति में वृद्धि कर दी जाए तो आवृत्ति में क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी प्रकाश की यदि गति बढ़ेगी तो आवृत्ति भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और यदि प्रकाश की गति कम हो जाएगी तो आवृत्ति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी प्रकाश की गति में वृद्धि तो प्रकाश आवृत्ति में क्या होगा, आवृत्ति में भी क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। और यदि प्रकाश की गति में क्या कमी, तो आवृत्ति में भी क्या हो जाएगा। ये सीधा प्रश्न पूछा जाता है, प्रकाश की गति बढ़ने पर आवृत्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो आवृत्ति भी क्या हो जाती है, कम हो जाता है। यदि प्रकाश की गति बढ़ रही है,
प्रकाश की गति बढ़ेगी तो तरंग दैर्ध्य भी क्या हो जाएगा, तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और यदि प्रकाश की गति कम होगी तो तरंग दैर्ध्य भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये दो फैक्ट आपको याद रखने। प्रकाश की गति यदि बढ़ेगी तो तरंग दैर्ध्य भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और यदि तरंग दैर्ध्य क्या हो गया, कम हो गया, तो प्रकाश की गति भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये बात आपको याद रखनी है। 2 पॉइंट इधर से पूछे जाते हैं। तो प्रकाश की गति बराबर क्या होता है, आवर्ती गुणे तरंग दैर्ध्य। अगर आपसे पूछ लिया जाए प्रकाश का तरंग दैर्ध्य कितना होता है, प्रकाश का तरंग दैर्ध्य तो कितना होता है, तो ये होता है 3900 एंगस्ट्रॉम से लेके 7800 एंगस्ट्रॉम तक। कहां से, 3900 एंगस्ट्रॉम से लेके 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। और आप लोग भी जानते हैं कि एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, 10 की घाते -10 मीटर। और इसमें याद रखिएगा एंगस्ट्रॉम में किसका मापन किया जाता है, तो एंगस्ट्रॉम में तरंग की लंबाई का मापन किया जाता है, तरंग की लंबाई का मापन। तरंग दैर्ध्य की लंबाई का मापन किया जाता है एंगस्ट्रॉम में। और क्या हो, प्रकाश का तरंग दैर्ध्य कहां से कहां तक होता है, तो 39 एंगस्ट्रॉम से लेके 7800 एंगस्ट्रॉम तक। और आपको ही पता है एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 की घाते -10 मीटर। और एंगस्ट्रॉम में किसका मापन किया जाता है, तो तरंग दैर्ध्य की लंबाई का मापन हम लोग किसमें करते हैं, तो एंगस्ट्रॉम में। अगर प्रकाश की बात करें तो प्रकाश जो चलता है ना, प्रकाश को माध्यम की जरूरत नहीं है, माध्यम की जरूरत नहीं होती, यानी प्रकाश को माध्यम की जरूरत नहीं होती। अगर देखा जाए तो प्रकाश क्या होगा, तो प्रकाश निर्वात में भी चलता सकता है, प्रकाश निर्वात में गति कर सकता है। यानी ठोस द्रव गैस में तो गति करेगा ही, साथ में प्रकाश क्या करेगा, सबसे ज्यादा गति करेगा तो निर्वात में करेगा। और प्रकाश की गति देखी जाएगी तो निर्वात में कितनी होगी, 3 × 10 की घाते 8 मीटर प्रति सेकंड होगी। और अगर देखी जाए तो सबसे ज्यादा गति कहां है प्रकाश की, सबसे ज्यादा गति या सर्वाधिक चाल, सबसे ज्यादा चाल कहां है, तो निर्वात में। और फिर अगर देखी जाए तो सबसे कम चाल कहां होगी, तो ठोस में होगी। सबसे कम चाल, सबसे कम चाल कहां होगी, ठोस में होगी। कहां होगी, प्रकाश की सबसे कम चाल कहां होगी, तो ठोस में होगी। और ठोसों में यदि प्रकाश की चाल सबसे कम होगी तो ठोस में क्या है, आपका सबसे ठोस है, हीरा है। सबसे ठोस क्या है, हीरा है। तो हीरे में यदि प्रकाश की चाल देखी जाए तो 1.25 × 10 की घाते 8 मीटर प्रति सेकंड। हम लोग देख लेते हैं प्रकाश की चाल को, तो सबसे ज्यादा कहां है, निर्वात में है, सबसे कम कहां है, ठोस में। इसका मतलब समझ रहे हैं, क्योंकि ये पदार्थ की अवस्थाएं कितनी है, पदार्थ की अवस्थाएं, पदार्थ की अवस्था 3 है। कौन कौन सी, ठोस, द्रव और क्या है, गैस है। तो आपको ये भी पता है कि प्रत्येक चीज किससे बनी है, मॉलिक्यूल से बनी है, कणों से मिलकर बनी है। तो जो ठोस अवस्था है उसमें क्या कण क्या होते हैं, बहुत पास पास होते हैं। और जो द्रव होंगे उसमें कण क्या होंगे, थोड़ी दूर दूर रहते हैं। और जो गैस होंगे उसमें कण क्या होंगे, बहुत दूर हो जाएंगे। और निर्वात होगा तो उसमें कणों का कोई वैल्यू नहीं है, बहुत दूर दूर होंगे। तो अब अच्छा ये बताओ, ये चीजें क्या है, भरी हुई हैं। भरी हुई कक्षा है तो आपको जाने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। स्पीड आपकी कम कहाँ होगी, इधर होगी। जैसे थोड़ा सा कम हुआ तो स्पीड आपकी क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। और गैस होगा तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, उससे भी ज्यादा। और जब आपको कोई रोकने टोकने वाला होगा नहीं तो क्या होगा, आप ज्यादा तेजी से गति कर पाते हो। तो यही कारण है निर्वात में भी गति क्या करता है, प्रकाश चल सकता है, जैसे किसी माध्यम की जरूरत नहीं है। अब इधर रोकने टोकने वाला नहीं है तो क्या है, सबसे तेज भागेगा।
तो क्या प्रकाश की सबसे ज्यादा चाल होती है तो निर्वात में होती है। और अगर देख लिया जाए सबसे कम, और सबसे कम अगर देख लिया जाए तो हीरे में प्रकाश की चाल 1.25 होती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए प्रकाश की चाल की बात हम कर ही रहे तो 2-3 पॉइंट और याद रख लेना। प्रकाश की चाल यानी निर्वात में हमने देखा, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और यदि आपसे पूछ लिया जाए तारपीन के तेल में कितनी हो जाएगी, तो 2.96 मल्टीप्लाई 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड। और यदि जल में पूछ लिया जाए तो जल में कितनी हो जाएगी प्रकाश की चाल, 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और यदि आपसे पूछ लिया जाए रॉक साल्ट में प्रकाश की चाल कितनी हो जाएगी, 1.96 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और यदि नायलॉन में पूछ लिया जाए नायलॉन में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो कितनी होगी, 1.96 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और सबसे कम होगी तो ठोस में, यानी हीरे में चाल क्या होगी, तो 1.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो सर्वाधिक कहाँ है, निर्वात में, सबसे कम कहाँ है, तो हीरे में यानी ठोस में है। तो प्रकाश की चाल थी। क्यों, कैसी स्पीड ज्यादा हो रही, क्योंकि ना रोकने टोकने वाला निर्वात में कोई है नहीं, प्रकाश निर्वात में गति कर सकता है। एक प्रश्न तो हो गया ये चाल के आधार पर। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रकाश का अध्ययन क्या कहलाता है, तो प्रकाश का अध्ययन कहलाता है प्रकाशिकी। प्रकाश का अध्ययन क्या कहलाता है, तो प्रकाशिकी, ऑप्टिक्स। यानी प्रकाश का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ऑप्टिक्स कहलाता है। प्रकाश की चाल हमने देखा, प्रकाश का तरंग देखा, प्रकाश की गति देखी। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रकाश का तरंग सबसे ज्यादा किस में होता है, किस रंग में होगा, तो प्रकाश का सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य लाल रंग में होगा। और यदि प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे कम कहां होगा, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे कम तो कौन से रंग में होगा, तरंगदैर्घ्य ये किस रंग में होगा, तो बैगनी रंग में होगा। और प्रकाश की यदि बात करें तो प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना है, यदि प्रकाश की बात करें तो ये 7 रंगों से मिलकर बना है। प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना है, ये बात आपको याद रखना। यानी जो सूर्य का प्रकाश या प्रकाश होता है वो क्या 7 रंगों से मिलकर बना है। तो आपसे यदि पूछ लिया जाए कि सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य किस में है, तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा कितना है, तो 7800 एंगस्ट्रॉम लाल प्रकाश में, और 3900 एंगस्ट्रॉम कहाँ है, तो बैगनी रंग के प्रकाश में। यही कारण है कि लाल ज्यादा दूर तक दिखाई देता है। तो एक प्रकाश के बारे में था। तो निर्वात हो गया, निर्वात में चल सकता है प्रकाश, माध्यम की जरूरत नहीं होती। प्रकाश का अध्ययन क्या होता है, प्रकाशिकी कहलाता है। ये बात थी हमारे प्रकाश के संबंध में। आगे देखते हैं हम लोग प्रकाश के लिए और क्या क्या फैक्ट हो सकते हैं। तो प्रकाश की बात करें, प्रकाश में जो प्रकृति होती है वो किस प्रकृति का होता है, तो प्रकाश किस प्रकृति का होता है, प्रकाश तरंग प्रकृति का होता है, कण प्रकृति का होता है। इसमें क्या होता है, 2 गुण पाए जाते हैं प्रकाश में, 2 तरीके के गुण होंगे। कौन कौन से, एक तो तरंग प्रकृति का होगा, दूसरा कण, यानी प्रकाश तरंगों के रूप में भी चल सकता है, प्रकाश कणों के रूप में भी चल सकता है। ये बात आपको याद रखनी है। और इनसे भी प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाते हैं। वो क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं हम लोग देखते हैं आगे। तो प्रकाश की बात करें, यानी प्रकाश की बात कर रहे थे, तो प्रकाश में यदि हम देखें तो इसमें प्रकृति कैसी है, प्रकाश में कैसे गुण हैं, या गुण की बात करें प्रकृति या गुण की,
तो प्रकाश में द्वैध प्रकृति, प्रकाश कैसा होता है? द्वैध प्रकृति का, ये दोहरी प्रकृति का ही क्या होता है? दोहरी प्रकृति। दोहरी प्रकृति का मतलब इसमें क्या है कि प्रकाश में कण की प्रकृति होती है और प्रकाश में क्या होता है? तरंग की प्रकृति भी होती है। तरंग की प्रकृति यानी प्रकाश कणों के रूप में भी चल सकता है, तरंगों के रूप में भी चल सकता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि कण प्रकृति का सिद्धांत, कण प्रकृति का सिद्धांत किसने दिया, यानी ये किसने बताया, तो ये बताया किसने? आइजैक न्यूटन ने, आइजैक न्यूटन ने। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि प्रकाश की तरंग प्रकृति के बारे में किसने बताया, तो तरंग प्रकृति का सिद्धांत यानी प्रकाश का तरंग प्रकृति का सिद्धांत किसने दिया? तो ये किसने दिया? हाइजेंस, ये हाइजेंस लिखा रहता है, हाइजेंस। तो ये बात याद रखना है। और जब आप देख रहे हो कि इन कण प्रकृति पर आधारित जो सिद्धांत बनते हैं, कण प्रकृति पर आधारित घटनाएं, इस कण प्रकृति पर आधारित घटनाएं होंगी, तो कौन कौन सी घटनाएं इस पर होती है? आधारित घटना। और जो तरंग प्रकृति पर आधारित घटना होती है वो कौन कौन सी, ये हम लोग को देखना है। आधारित घटना तो एक एक से देखते हैं। इधर से पूछ लिया जाता है, जैसे आपसे पूछ लिया जाए कॉम्पटन प्रभाव प्रकाश के किस व्यक्ति पर आधारित घटना है, तो ये बात आपको हमेशा पेपर में पूछी जाती है। तो हम लोग इसको कैसे याद रखेंगे? जो कण पर आधारित घटना होगी, जो कण पर आधारित घटना होगी उनको कैसे याद रखोगे? तो जैसे आपका कॉम्पटन प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव, प्रभाव, रमन प्रभाव, रमन प्रभाव, टिंडल प्रभाव, टिंडल प्रभाव, ये क्या है? कण पर आधारित घटनाएं हैं। कौन कौन सी? कॉम्पटन प्रभाव, रमन प्रभाव, टिंडल प्रभाव और क्या हो जाएगा? विद्युत प्रभाव। कॉम्पटन प्रभाव, रमन प्रभाव और विद्युत प्रभाव, ये कण पर आधारित घटना है, कण पर आधारित घटना है। तो आपको इसमें लॉजिक याद रख लेना, ट्रिक ही है। कण पर आधारित जो घटना होंगी उसमें अंत में प्रभाव लगा मिलेगा, वा लगा मिलेगा। ट्रिक है इसकी पहचानने की कि यदि जो कण पर आधारित घटना होगी उसमें क्या लगा मिलेगा? अंत में प्रभाव। कॉम्पटन प्रभाव किस पर आधारित है? तो कण पर आधारित घटना है। रमन प्रभाव किस पर आधारित है? तो कण प्रकृति पर आधारित घटना है। टिंडल प्रभाव तो ये किस पर? कण प्रकृति पर। विद्युत प्रभाव तो कण प्रकृति पर आधारित घटना है। और यदि हम तरंग प्रकृति की बात करें तो अपवर्तन की घटना तरंग पर आधारित है। अपवर्तन, परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, परावर्तन, प्रकीर्णन, विक्षेपण, विक्षेपण, व्यतिकरण, व्यतिकरण, ये सब घटनाएं किस पर आधारित हैं? तो तरंग पर आधारित घटनाएं हैं। विक्षेपण, अपवर्तन, पूर्णांतरिक परावर्तन और क्या हो जाएगा? प्रकीर्णन। तो ये क्या है? तरंग पर आधारित घटनाएं हैं। और इनको याद रखने के लिए आपको क्या देखना है? इसके लिए ट्रिक ये है कि अंत में आपको क्या मिल जाएगा? या तो मिलेगा क्या? ऋण, या तो मिलेगा आपको ना। यदि किसी भी घटना में आपका अंत में ऋण और ना मिल गया तो आप आंख बंद करके आंसर लगा दीजिएगा कि प्रकाश के तरंग पर आधारित घटना है। ये बात आप लोगों को याद रखनी है, बहुत अच्छे तरीके से पेपरों में पूछी जाती है। अगर देख लिया जाए तो अगर आपसे और भी प्रश्न पूछ लिया जाए कि प्रकाश चलता कैसे है, अगर आपसे पूछ लिया जाए प्रकाश कणों से मिलके बना है, छोटे छोटे प्रकाश
छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। प्रकाश क्या है, कणों से मिलकर बना है। तो ये किसने बताया था, ये न्यूटन ने बताया था। और यदि बात करें कि प्रकाश जब छोटे छोटे कणों के रूप में बना है तो ये क्या करता है, छोटे छोटे ऊर्जा के बंडलों के रूप में चलता है, ऊर्जा के बंडलों के रूप में चलता है। और जब ये प्रकाश क्या छोटे छोटे क्या ऊर्जा के बंडलों के रूप में चलेगा तो यही क्या कहलाएगा, यही फोटॉन कहलाएगा, प्रोटॉन, फोटॉन। यह क्या है कहलाता है, जब प्रकाश छोटी छोटी ऊर्जा के रूप में चलेगा तो क्या कहलाता है, फोटॉन कहलाता है। और जब ऊर्जा के रूप में चलेगा तो ये क्या कहलाता है, क्वांटम सिद्धांत भी कहलाता है। क्या कहलाता है, क्वांटम सिद्धांत। जब ऊर्जा क्या हो, प्रकाश छोटे छोटे क्या चले, ऊर्जा के बंडलों के रूप में चले तो क्या होता है, यही क्वांटम सिद्धांत कहलाता है। और क्वांटम का सिद्धांत किसने दिया था, तो आप लोगों को पता है, क्वांटम का सिद्धांत दिया था मैक्सवेल ने, मैक्स प्लॉन्क ने, मैक्सवेल नहीं, प्लॉन्क मैक्सवेल ने। ये बात आपको याद रखनी है। तो ये थी, हम लोग क्या था, छोटे छोटे कणों के रूप में प्रकाश क्या है, कणों से मिलकर बनाए, न्यूटन ने बताया था। जब आपसे पूछ लिया जाए प्रकाश ऊर्जा के बंडलों के रूप में चलेगा तो ये क्या है, क्वांटम सिद्धांत कहलाता है। और ऊर्जा के बंडलों के रूप में चलता है प्रकाश तो ये क्या कहलाता, फोटॉन कहलाता। और फोटॉन कहलाता तो ये बात किसने बताई, तो ये मैक्स प्लॉन्क ने बताई। किसने बताई, यानी क्वांटम सिद्धांत की बात करें तो मैक्स प्लॉन्क ने बताया। ये थे आपके ऊर्जा के संबंध में, प्रकाश के संबंध में कितने फैक्ट आप लोगों ने देखा। अगर प्रकाश से और भी पूछे जाए आपसे प्रश्न तो प्रकाश से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं ये भी हमें देखना है। पहली घटना प्रकाश का देखेंगे, प्रकाश का कण का सिद्धांत। ये प्रश्न आपसे सीधा पूछा जाता है, प्रकाश का कण का सिद्धांत किसने दिया, तो न्यूटन ने दिया। एक दूसरा, प्रकाश का तरंग का सिद्धांत, तरंग का सिद्धांत। तो प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया, तो ये दिया किसने, हाइगेंस ने दिया, हाइगेंस ने दिया। और प्रकाश का विवर्तन का सिद्धांत किसने दिया, विवर्तन का सिद्धांत दिया प्रकाश के संबंध में ग्रेमाल्डी ने। किसने दिया, तो ग्रेमाल्डी ने दिया। किसने दिया, ग्रेमाल्डी ने। और अगर आपसे पूछ ले प्रकाश का चुंबकत्व सिद्धांत किसने दिया, तो मैक्सवेल ने दिया। किसने दिया, मैक्सवेल ने दिया। ये प्रश्न आपसे सीधे पूछे जाते हैं। अगर आपसे और पूछ लिया जाए कि प्रकाश के बारे में और क्या होता है, सूर्य से जो प्रकाश आता है, अगर सूर्य की बात करें, सूर्य से जो प्रकाश पृथ्वी तक आता है, सूर्य से पृथ्वी तक आने में लगा समय, प्रकाश का जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आता है तो इसमें कितना समय लगता है, ये लगभग आपको 500 सेकंड लग जाते हैं, सेकंड लगभग। और 500 सेकंड की बात करें तो कितने मिनट बनेंगे आपके, लगभग कितने मिनट बन जाएंगे आपके, 8 मिनट बन जाएंगे। यानी 8 मिनट में सूर्य का प्रकाश कहाँ आता है, पृथ्वी पर पहुंच पाता है। यदि चंद्रमा के प्रकाश की बात करें, एक्चुअली चंद्रमा में तो प्रकाश होगा नहीं, वो तो परिवर्तित होके आएगा, रिफ्लेक्ट होके आएगा। तो चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लेता है, आने में लगा समय, तो कितना समय लेता है, 1 मिनट 28 सेकंड का समय ले लेता है। कई किताबों में 29 सेकंड लिखा है, तो परेशान नहीं होना है। हम लोग देखेंगे प्रकाश की
मापक यंत्र क्या होता? तो प्रकाश का मापन यंत्र क्या होता अगर पूछ लिया जाए? प्रकाश का मापक यंत्र, प्रकाश कैसे कैसे मापते हैं? प्रकाश की तीव्रता मापक, प्रकाश की तीव्रता मापक यंत्र। एक तो आप लोगों को मिलेगा क्या? लक्स मीटर। क्या मिलेगा? लक्स मीटर। ये क्या है? प्रकाश की तीव्रता मापक यंत्र है। और एक और मिलेगा आपको फोनोमीटर। ये दो वर्ड आपको याद रखनी है। प्रकाश की तीव्रता मापक यंत्र है। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि प्रकाश का तापमापी यंत्र क्या है? प्रकाश का तापमापी यंत्र, प्रकाश का तापमापी यंत्र कौन है? तो पायरोमीटर, पायरोमीटर। प्रकाश का तापमापी यंत्र कौन है? तो पायरोमीटर। लक्स मीटर आपको याद रखना है, कई बार पेपर में आया हुआ है। फोनोमीटर भी आपको याद रखना है, ये भी कई बार पेपर में पूछा गया है। और यदि आप प्रकाश के संबंध में देखें तो प्रकाश की तीव्रता प्रकाश स्रोतों की तुलना करने वाला यंत्र। तो प्रकाश स्रोतों की जो तुलना करता है वो क्या कहलाता है? फोटोमीटर कहलाता है। फोटोमीटर कहलाता है। क्या कहलाता है? फोटोमीटर कहलाता है। ये बात आपको प्रकाश के संबंध में याद रखना। प्रकाश का मात्रक क्या है? तो लक्स मीटर। मापन यंत्र क्या हो गया? लक्स मीटर। फोनोमीटर इसका मापक यंत्र होता है। अगर ताप मापी यंत्र होता है तो पायरोमीटर। और प्रकाश स्रोतों की तुलना करने वाला यंत्र है तो क्या है? फोटोमीटर। और यदि बात करें प्रकाश की, तो प्रकाश जो वस्तुएं क्या होती हैं? जो वस्तुएं क्या करें? प्रकाश उत्पन्न करें। यानी थोड़ा सा इसमें और देख लेना प्रकाश के संबंध में। यानी क्या होती है कि जो वस्तुएं प्रकाश उत्पन्न करें, तो वो क्या कहलाती हैं? प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जो प्रकाश उत्पन्न करे वो क्या कहलाती हैं? प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? प्रदीप्त वस्तुएं। और जो उत्पन्न ना करे यानी प्रकाश ना बनाए तो वे क्या कहलाती हैं? अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। प्रदीप्त वस्तुएं क्या क्या हो जाएंगी? प्रदीप्त वस्तुएं जो प्रकाश उत्पन्न करेंगी वो क्या करती हैं? ये जो वस्तुएं प्रकाश उत्पन्न करती हैं वो लैम्बर्ट नियम का पालन करती हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सी वस्तुएं लैम्बर्ट नियम पर आधारित है, तो वे वस्तुएं जो प्रकाश का उत्पन्न करती हैं, प्रकाश जिनमें प्रकाश होता है, जैसे सूर्य, जैसे मोमबत्ती, इनमें स्वयं का प्रकाश है। विद्युत बल्ब, लालटेन, ये क्या है? प्रदीप्त वस्तुएं हैं। ये क्या है? प्रदीप्त वस्तुएं होती हैं। और जो प्रकाश का उत्पन्न करती है वो लैम्बर्ट नियम का पालन करती हैं। और जो प्रकाश उत्पन्न ना करे वे क्या कहलाती हैं? अप्रदीप्त वस्तुएं। सबसे बेस्ट एग्जांपल आपका चंद्रमा। चंद्रमा में स्वयं का प्रकाश नहीं है। जैसे आपका पेन, जैसे आपका क्या बोर्ड, जैसे आपका क्या टेबल, ये क्या है? अप्रदीप्त वस्तुएं हैं। अप्रदीप्त वस्तुएं क्यों हैं? क्योंकि इनमें प्रकाश नहीं है। ये थे आपके प्रकाश से बनने वाले प्रश्न। ये प्रश्न आपको याद रखने, बहुत अच्छे से प्रश्न बनते हैं इनसे। तो वर्ण विक्षेपण पर आधारित गणना किया हम लोगों ने, और घटनाओं का अध्ययन किया, और विवर्तन के सिद्धांत किसने दिया, कण का सिद्धांत किसने दिया, प्रकाश के संबंध में क्या क्या प्रश्न बन सकते थे। हम लोगों ने कोशिश ये किया कि ज्यादा से ज्यादा हम लोग क्या करें, उसमें ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों का अध्ययन करें। और हम लोगों ने देखा है कि प्रकाश में आप लोगों किताबों में एक दो जगह देखा होगा, लेकिन मैंने जो प्रकाश पढ़ाया उसमें एक जगह पर सभी चीजों को एकजुट कर दिया। ये बात आपको याद रखनी है। प्रकाश के संबंध में आप लोगों को ये प्रश्न भी याद रखने हैं कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लेता है? लगभग 8 मिनट।
चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लेता है? तो 1 मिनट 28 सेकेंड। और आपसे पूछ लिया जाता है प्रदीप्त वस्तुएं, प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? तो लैम्बर्ट का नियम क्या होता है? ये फिर सामने प्रकाश के संबंध में देखें। आगे वाली क्लास में हम लोग देखेंगे प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन आने वाली क्लास में देखेंगे, क्योंकि ये सभी टॉपिक आपके रेलवे में आते हैं। एसएससी में लगातार इन टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं। हम लोग अगली क्लास में देखेंगे प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन से मिलते हैं। सभी को थैंक यू। आप लोग को सभी को बताना है कि मेहनत कैसी हो रही, कंटेंट कैसा लग रहा है। कंटेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसको आगे भी फॉरवर्ड करें। मिलते हैं अगली क्लास में। सभी को धन्यवाद।